आइए देखते हैं उमर अय्यार और ज़ेराब इफ़रीत की दिलचस्प कहानी, जहां उमर अय्यार ने अपनी जादुई ज़ंबेल और ज़हानत से इफ़रीत ज़ेराब को शिकस्त दी और ख़जाने को महफूज किया। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दूर दराज के इलाके में जहां बड़े बड़े जंगल थे, वहां उमर अय्यार अपने दोस्तों के साथ रहते थे। उमर अय्यार एक मशहूर जादूगर और चालाक शख्स था, जिसकी जादुई जंजीर ज़ामोर और जादुई ज़ंबेल में बहुत सी ताकतें थीं। उमर अय्यार का ज़ंबेल एक खास किस्म का बैग था, जिसमें जो चीज़ रखी जाती वो गायब हो जाती और कोई उसे निकाल नहीं सकता था सिवाय उमर अय्यार के। इस ज़ंबेल में उमर अय्यार ने अपनी जादुई जंजीर ज़ामोर भी रखी हुई थी, जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखता था। एक दिन उमर अय्यार को एक खबर मिली कि एक खौफनाक जंगल में अजीब और गरीब वाकयात हो रहे हैं। लोगों का कहना था कि जंगल में एक पुरस्कार इफ़रीत रहता है, जो रात के वक्त लोगों को डराकर गायब हो जाता है। उमर अय्यार ने सोचा कि उसे इस मामले की तहकीक करनी चाहिए और इस इफ़रीत का राज जानना चाहिए। उमर अय्यार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मुहिम का आगाज किया। उनके साथ अली बाबा, सिंदबाद और शम्स भी थे। ये सब मिलकर खौफनाक जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल के करीब पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं और फिजा में एक पुरस्कार सी खामोशी छा गई। जंगल में दाखिल होते ही उमर अय्यार ने देखा कि दरख्तों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थी और हर तरफ एक खौफनाक माहौल था। अली बाबा ने कहा, यह जगह वाकई खौफनाक है, हमें बहुत एहतियात से चलना चाहिए। जंगल के अंदर जाते हुए उन्हें एक पुराना और बोसीदा महल नजर आया। महल के दरवाजे पर एक पुराना नक्शा लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, यहाँ मत आओ वरना तुम्हें कभी वापस नहीं आ सकेंगे। उमर अय्यार ने इस नक्शे को देखा और फैसला किया कि उन्हें अंदर जाना चाहिए ताकि इस इफ़रीत का राज जान सके। महल के अंदर जाते ही उन्हें एक कदीमी किताब मिली। किताब पर लिखा था कि यह महल एक पुरस्कार जादूगर का है, जो कई साल पहले यहाँ आकर रहाइश पजीर हुआ था। इस जादूगर ने एक खौफनाक जादुई तजुर्बा किया, जिसके नतीजे में वो इफ़रीत बन गया और इस महल में कैद हो गया। इस जादूगर का नाम था ज़ेराब। उमर अय्यार ने किताब में एक राज पढ़ा कि इस इफ़रीत को शिकस्त देने के लिए एक खास जादुई मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो इस महल के ज़ेर ज़मीन खजानों में छुपा हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मंत्र को हासिल करेंगे और इस इफ़रीत को शिकस्त देंगे। ज़ेर ज़मीन खजानों की तलाश में उमर अय्यार और उनके दोस्तों ने कई मुश्किलों का सामना किया। उन्हें जादुई जानवरों और खौफनाक जादुई जालों से गुजरना पड़ा। आखिरकार उन्होंने खजाने तक पहुंचकर जादुई मंत्र हासिल किया। इस दौरान उमर अय्यार ने अपनी जादुई ज़ंबेल का इस्तेमाल करते हुए कई मुश्किलों से निजात हासिल की। ज़ंबेल में मौजूद चीजें इफ़रीतों और जादुई जालों से लड़ने में उनके काम आए। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, इफ़रीत ज़ेराब जाहिर हो गया। वो बहुत ही खौफनाक था और उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। उमर अय्यार ने अपने जादुई ज़ंबेल से ज़ामोर निकाला और इफ़रीत से लड़ने का फैसला किया। इफ़रीत ज़ेराब बहुत ताकतवर था, लेकिन उमर अय्यार की चालाकी और जादुई ताकतों ने इसके मंसूबे को नाकाम कर दिया। उमर अय्यार ने मंत्र का इस्तेमाल करते हुए इफ़रीत को शिकस्त दी और इसे हमेशा के लिए इस महल में कैद कर दिया। इफ़रीत ज़ेराब को शिकस्त देने के बाद उमर अय्यार ने देखा कि महल में बेशुमार खजाने और जवाहरात बिखरे हुए थे। यह खजाना ज़ेराब ने मुख्तलिफ इलाकों से चोरी करके यहाँ जमा किया था। उमर अय्यार ने अपनी जादुई ज़ंबेल निकाली और सारा खजाना इसमें डाल दिया। अली बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, उमर भाई, आपका ये ज़ंबेल वाकई जादुई है। इतना सारा खजाना इसमें समा गया, लगता है इसमें जगह कभी खत्म नहीं होती। सिंदबाद ने मिजाहिया अंदाज में कहा, अगर हम इस ज़ंबेल को समंदर में डाल दें तो शायद सारा समंदर ही गायब हो जाए। सब दोस्तों ने हंसते हुए उमर अय्यार से पूछा कि अब वो इस खजाने का क्या करेंगे। उमर अय्यार ने हंसते हुए जवाब दिया, हमें सबसे पहले इस खजाने को इंसाफ के साथ तकसीम करना चाहिए ताकि इससे सबका फायदा हो। और हाँ, मेरी ज़ंबेल में जगह कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं।
یوں عمر و عیار اور ان کے دوستوں نے نہ صرف عفریت زیراب کو شکست دی بلکہ اس کے چوری کیے ہوئے خزانے کو بھی محفوظ کیا اور اس مہم کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں فراہم کر سکیں۔